एक शब्द होता है दृढ़ संकल्प। मतलब कि एक ऐसी प्रतिज्ञा कि अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। और वो दृढ़ संकल्प जो लेकर, जो व्यक्ति लेकर, जो पुरुष, जो महिला, जो लड़का, जो लड़की लेकर किसी काम में लग जाते हैं, उस चीज़ में भगवान भी उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। जो लोग कहते हैं ना, हमने बहुत मेहनत करी, हमारा पॉइंट वन से रह गया, हमारा नसीब अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो सच्चाई नहीं बताते हैं इस दुनिया से, और अपने आप से भी नहीं बोलते सच कि मेरे से गलती, मुझसे गलती कहाँ हुई है। ये उनकी आत्मा को पता होता है कि मैंने गलत किया है, और जो रिज़ल्ट आया है वो सही आया है, गलत नहीं आया है। क्योंकि पॉइंट वन से रह जाना, 2 नंबर से रह जाना, 3 नंबर से रह जाना, क्यों 3 नंबर से रह जाना, क्यों पढ़ने में मन नहीं लगना, क्यों टॉप नॉच की पढ़ाई क्यों नहीं करना, क्यों कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा नहीं लाना। कोई तो ला रहा है, कोई तो फाइनल कट ऑफ पे सेलेक्ट हो रहा है, कोई तो फाइनल सिलेक्शन ले रहा है, और कोई का मतलब कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की है, तो मैं क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं 213 नंबर लाके सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ और 215 पे सिलेक्शन है फाइनल। क्यों 2 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं एक्स्ट्रा? इसमें गलती मेरी है ना, नसीब की थोड़ी ना है यार। हमारे सामने ऑप्शन तो मिला था ना, हमारे सामने प्रश्न करने के लिए आए तो थे, नहीं किया, गलत किया, उसमें तो मेरी गलती है ना। कौन से नसीब की गलती है, कौन से भगवान की गलती है? हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। विफलताएं आती हैं, विफलताएं बहुत सारी आती हैं, इसीलिए आती हैं जीवन में कि सफलता की वैल्यू आपको पता हो, तभी तो आप उसकी वैल्यू करोगे ना। ये सरकारी नौकरी की वैल्यू क्यों है? क्यों वैल्यू है? इतनी आसानी से नहीं मिलती। और एक सरकारी नौकरी आपकी सारी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी बेटर करती है, क्योंकि आपने उसके लिए अपने आप को ढाला है। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्कूल पास करते हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं नौकरी चेंज भी करते हैं, बदल भी देते हैं। उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मेहनत उन्होंने देखा ही नहीं। मेहनत उसको कहते हैं जिसने 10वीं क्लास तक मैथ का मुंह नहीं देखा, 12वीं पास करने के बाद उसको सरकारी नौकरी के बारे में पता चला, और फिर गरीबी ने एक ऐसा चांटा मारा, उसको एक ही रास्ता दिखा कि सस्ते में, बिल्कुल जहाँ लाखों का खर्चा नहीं हो, और सस्ते में मैं अपने घर से कुछ कर सकता हूँ, अपना अपना जीवन बदल सकता हूँ, वो है सरकारी नौकरी, वो है एसएससी, वो है रेलवे, वो है बैंक पीओ। और उसमें मुझे मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो वो बंदा फिर स्ट्रगल करता है, जो 2 से लेके 30 तक पहाड़े तक याद करता है, 2 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करता है, 2 से लेके 30 तक क्यूब याद करता है। जिस व्यक्ति को जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी से नफरत है, उस बंदे को भी हिस्ट्री, पॉलिटी लूसेंट पढ़नी पड़ जाती है, 10 बार पढ़नी पड़ जाती है, 20 बार पढ़नी पड़ जाती है। वो होता है स्ट्रगल। और उसके बाद जब सिलेक्शन मिलता है ना, तो वो जीवन भर उसकी वैल्यू करता है कि ये मेरी नौकरी है, ये मेरी सरकारी नौकरी है। तो स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। और वो दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, वो महाभारत में भी लिखा हुआ है। अर्जुन ने बोला है कि जिस व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प होकर किसी कार्य में अपने आप को संलग्न किया, अपने आप को ढाला है, अपने आप को डाला है, उस व्यक्ति का साथ ईश्वर भी देते हैं, भगवान भी देते हैं। तो दृढ़ संकल्प, आजकल मिलावटी दुनिया हो गई है, मिलावटी ज़िंदगी हो गई है। हम भी मोटिवेट होके लिख लेते हैं कि बस मैं आज से ये नहीं करूँगा, मैं आज से 4 बजे उठूँगा, मैं, और फिर वही टाइम टाइम फिस, कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं, ज़ीरो आउटपुट। आज मेरी वीडियो देख के बहुत सारे लोग जगेंगे, 10, 5, 20, 50 लोग जग जाएंगे कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, मैं नहीं इस ज़िंदगी में रह सकता, मैं इस गरीबी में नहीं मर सकता, मुझे तो करना है कुछ ना कुछ यार, मेरा ड्रीम है, मुझे वो पुलिस की नौकरी चाहिए, मुझे वो बैंक पीओ बनना है, मुझे वो टीचर बनना है, मुझे वो आरओ का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे बीपीएससी टीचर बनना है, मुझे बीपीएससी निकालना है, डीएसपी बनना है। वो ड्रीम है भाई, वो ड्रीम है, करना है। लेकिन रात में सोते ही और सुबह नया सूरज आते ही, हाथों में स्मार्टफोन, एक नया शॉर्ट्स, एक नई रील, ज़िंदगी बदल गई, फिर किसी दिशा में चली गई। और फिर ठोकर लगेगा कुछ ना कुछ, कोई कुछ बोलेगा, घर में कुछ सुनोगे, घर में कलेश होगा, पैसों की कमी सबसे। मेरा पॉइंट पैसों पे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही एक चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी, यही एक चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने में आपका आपका ड्रीम है तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। और कोई ऑप्शन है तेरे पास? है मेरी बहन ऑप्शन कोई? कि कोई जादू कर देगी, कोई यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियोस मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई टेक्निक मिल जाएगी, है कोई?
तुम्हारे मन को धोखा दिया जा रहा है, तुम्हारी आत्मा को मिलावटी बनाया जा रहा है इस व्यापारिक दुनिया में। ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी कभी जिंदगी में। ये एक मृग तृष्णा की तरह होता है। मृग तृष्णा जानते हो, साइंस पढ़ोगे जब ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सड़क पे चलते हुए आपको कुछ दूरी पर पानी का आभास होगा, देखने में ऐसा लगेगा वहाँ पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा। ऐसा ही आपको ये वर्चुअल ज़िंदगी, ये वर्चुअल दुनिया, ये व्यापारिक दुनिया है। यहाँ आपको हर मिनट हर सेकंड एक चाह मिलेगी कि ये वीडियोस मेरा जीवन बदल सकती है, ये वीडियोस मेरा जीवन बदल सकती है, ये वीडियो मेरा जीवन। कोई वीडियो जीवन नहीं बदल सकती। वो वीडियो आज अभी इसी वक्त आपके सामने है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्मार्ट वर्क, कोई हार्ड वर्क, कोई फलना, कोई चिलना, कुछ नहीं। केवल एक चीज, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। बदलना है, बदलना है, बदलना है। ये जो बोलते हैं ना लोग 21 दिन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदत चेंज हो जाएगी, होती है, लेकिन 21 दिन का इंतजार ही क्यों करना? आपको 21 दिन लगेंगे 4 बजे सुबह उठने के लिए? आपको 21 दिन लगेंगे डेली पढ़ने के लिए? जब तुम्हें पता है मेरी बहन कि उस नरक की जिंदगी से मुझे छुटकारा तभी मिलेगा जब मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूंगी। तुझे पता है मेरे भाई कि आने वाला या नेक्स्ट ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम, लेखपाल का एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम मैं क्लियर करूंगा तो मेरी शादी होगी, मेरे घर की गरीबी दूर होगी, मेरे घर का कर्जा दूर होगा, मेरा खुद का घर होगा। तो क्यों नहीं अपने आप को झोंकते हो? ये दृढ़ संकल्प आपने क्या समझ रखा है ये मार्केट में 10 रुपए का मिलता है? गए दुकान से खरीद लाए दृढ़ संकल्प, या 10 मिनट की कोई वीडियो आपको दृढ़ संकल्प दिला के चली जाएगी और फिर उसके बाद 10 10 10 10 10 10 करते करते आप 10 वीडियोस देखते रहो, अपने मन को मजे में डालते रहो, उत्साह में डालते रहो। क्या खाक होगा ऐसे? अपने जीवन में आखिरी कभी तो बनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये यूट्यूब, ये जिंदगी, ये मोबाइल फ़ोन मोबाइल के चार्जर जैसी है क्या? मोबाइल की बैटरी जैसी है क्या? यूज़ करा 100% चार्ज कर लिया, यूज़ करा 100% चार्ज कर लिया। भाई एक बात ध्यान रख, खत्म हो रहा है सब कुछ, चेंज हो रहा है सब कुछ, फटाफट चेंज हो रहा है, एकदम फटाफट। तुम्हारी औकात तुम्हें बतलाई जाएगी जब समय आएगा, और उस दिन ना तुम हाथ मसलते रह जाओगे और यही सोचोगे भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ क्यों ऐसा किया। इसलिए वो समय आने से पहले, उस सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से पहले, किसी और से पैसा मांगने से पहले अपने आप को काबिल बनाने के लिए पढ़ो। कोई नहीं देता, आप काबिल हो जाना, आप पैसे कमाना, आप सेवा करना, लोगों को देना पैसा, लेकिन आप मांगने जाओगे ना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज समय है, आज आप मेहनत कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे। अपने मन और इस आभासी दुनिया में बस अपने मन की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो। क्या है मन? घंटा मन, फालतू का मन नहीं करता, दिमाग इधर उधर जाता है। क्या है ओवर थिंकिंग? कौन सी ओवर थिंकिंग? एक बार पेज में लिख दिया मुझे ये पढ़ना है, मेरे को ये नौकरी निकालनी है, अगर ये निकाला तो मेरा जीवन बदल जाएगा। भाड़ में गया ओवर थिंकिंग, भाड़ में गया दुनियादारी, खत्म खत्म। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? यार हर 3 मिनट, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट में अगर तुम अपना विजन याद करके पढ़ोगे, भाई मुझे ये करना है, ये नहीं किया तो ये होगा। सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़नी है, कौन सा ओवर थिंकिंग आएगा? यार सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, पानी बहुत ठंडा है, नहीं उठना। उठोगे ना, उस टाइम ओवर थिंकिंग कहाँ चली जाती है? तो वो जो गोल है सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ने का या 4 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ने का, वहाँ आपका डर है, वहाँ का टेंशन है कि यार वो टिकट अगर फेल हो गया, अगर छूट गई ट्रेन तो दोबारा टिकट नहीं मिलेगी, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगा, मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज़ को पढ़ाई में भी तो डालो। वहाँ आप डालना नहीं चाहते ना, वहाँ आप इंटरेस्ट भी रखना चाहते हो ना, आराम भी चाहते हो, ओवर थिंकिंग भी चाहते हो, दिमाग को मज़ा भी देना चाहते हो, सब कुछ चाहते हो। तो सब कुछ चाह के नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है जो बंदा पा रहा है वो छोड़ नहीं रहा है कुछ? भाई साहब दुनिया की बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ दे रहा है। कितनी फेस्टिवल, कितनी शादियाँ, कितनी हैप्पी बर्थडे, सब छोड़ना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारे ये लो गिफ्ट, वो लो गिफ्ट, ऐसे होता है सिलेक्शन? नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मम्मी पापा गरिया रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, दुनिया समाज गाली दे रही है, डांट रही है, बोल रही है, छोड़ना, बिजनेस कर, धंधा कर, नौकरी कर, पैसे कमा, ये सहना पड़ता है और पॉजिटिव वे में सहना पड़ता है। आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए किसी के सामने, लेकिन दिल ना रोता रहता है, पसीजता रहता है। और कभी कभी कोने में बैठ के आंखों में आंसू भी निकलते हैं। टॉयलेट कर रहे हो, बाथरूम कर रहे हो, कहीं
किसी अंधेरे कमरे में बैठ के आप रो रहे हो, सॉरी मैंने, होता है ये होता है। रो लो भाई, रो लो, कौन बोल रहा है रो लो, रो लो, लेकिन अपने अपने आप को मारो मत, शुरू हो जाओ। सिर्फ एक सिद्धांत रखो, एक निश्चय, एक बार दृढ़ निश्चय करो, और वो ओरिजिनल दृढ़ निश्चय है। कल सुबह उठ के बदलना नहीं है कि भाई आज इसी वक्त इस डेट की ये वीडियो है, और इस वीडियो के नीचे लिख के भी जा सकते हो, आप लिख के दीवार में चिपका सकते हो। दीवार की कमी है क्या आपके घर में? आप क्या खुले आसमान में रहते हो क्या भाई? कहीं तो रहते होगे जहां चार दीवारी होगी। क्यों नहीं यूज करते उस दीवारी का? उस दीवारी का क्यों नहीं यूज करते? इस दीवार पे लिखो ना, चिपकाओ ना। कमी है क्या पेज की? कमी है क्या टेप की? कमी है क्या गोंद की? गोंद भी नहीं है आपके पास। चावल लो, चावल को बनाओ, पेज के पीछे लपाओ, पेज पे लिख लो, उसके पीछे थोड़ा सा चावल लगाओ, चिपका दो। अरे कुछ तो करो, छोटा स्टेप तो उठाओ, नहीं रह जाओगे ऐसे ही वीडियोस ढूंढते ढूंढते। और कोई वीडियो नहीं बदलेगी जिंदगी, मैं फिर कह रहा हूं, कोई वीडियो जिंदगी नहीं बदल सकती। केवल वही चीज बदल सकती है जो आज अभी इसी वक्त है, यानी वर्तमान। अगर आज अभी इसी वक्त मुट्ठी बंद करके अपने आप से बोल दिया जोश भर के कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अब बहुत हुआ ओवर थिंकिंग, बहुत हुआ टेंशन डिप्रेशन, बहुत हुआ ये वो, हो गई फेल, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस वक्त ये एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम होना चाहिए बस। बहुत हो गया ये दुनियादारी दिखावा, बहुत सुन लिया लोगों का। अब इस कुछ महीने की लड़ाई और अपना जीवन बदल लूँगी मैं, अपना जीवन बदल लूँगा, समझे? तो ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए आज के बाद। अपना गोल सेट करना होगा आपको आज के आज। और एक चीज़ और, दृढ़ संकल्प। बेइज्जती मत करना इस दृढ़ संकल्प की, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर मैंने कुछ बोला हो उल्टा सीधा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को दिल से। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ। मैं कोई व्यापारिक दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ जो व्यापार के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ, कुछ चीज़ों को सोचूँ और फिर मैं बोलूँ, आपको अच्छा लगे अच्छा लगे, लगे नहीं लगे नहीं लगे, भाड़ में जाओ आप लोग। जो मुझे आता है, जो मेरे मन में है, मैं वो बोलूँगा। जिसको समझ में आ रहा है, जिसने वो चीज़ समझी, वो अपना जीवन बदलेगा। जिसने नहीं समझी वो मुझे गाली लिख के जाएगा। जाते भी हैं लोग लिख के नीचे। इस पर भी 2 मिनट बोल देता हूँ कि नीचे लिख के जाते हैं। एक बंदे ने कल लिखा सस्ता महेश्वरी, उसके सामने वो हंसी वाले चित्र लगा दिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लाइफ में तो बहुत आगे जाएगा। लिख लिख तू मेरे को कि फालतू का इंसान हूँ, लिख। जिसको भी लिखना है ना, लिख के जाना, लिख के जाना। अपने मन की प्रतिक्रिया लिख लेना भाई, मना नहीं कर रहा हूँ। और मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लगता, लिख लो, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी। 10 लोग अच्छा भी कहेंगे, 10 लोग बुरा भी कहेंगे। ये आपको समझना चाहिए कि आप क्या हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।